नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस दुनिया में सबसे भाग्यवान व्यक्ति वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है और बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। इस संसार में उससे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कोई और हो नहीं सकता। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल के राजकुमार बुधदेव 10 मई 2024 शाम लगभग 6:43 पर मेष राशि में संचरण करेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव है। अभी तक बृहस्पति देव की राशि मीन में बुधदेव का संचरण था और मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं। मेष राशि में बुधदेव 31 मई 2024 तक विराजमान रहेंगे। बुधदेव 2 अप्रैल 2024 को मेष राशि में वक्री हुए। 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि मीन में संचरण किया। मीन राशि पर बृहस्पति देव का आधिपत्य है और नैसर्गिक रूप से बुधदेव और बृहस्पति देव में शत्रुता का व्यवहार है। नीच राशि में बृहस्पति देव की राशि में बुधदेव का संचरण था और शत्रु राशि में संचरण कर रहे थे। शत्रु राशि भी थी और नीच राशि करेला और नीम चढ़ा। 10 मई 2024 को जो करेला नीम चढ़ा था उस स्थिति से सभी को छुटकारा मिलेगा। अब बुधदेव की शुभता और अशुभता उनके भावों के आधिपत्य पर अधिक निर्भर करेगी। बुद्धिमान इंटेलिजेंस के प्रतीक बुधदेव का अपनी नीच राशि से निकलकर मेष राशि में संचरण सभी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बुधदेव का अधिकार केवल आपकी बुद्धि पर नहीं है। आपके प्रेजेंटेशन की कला, आपके बोलने का कौशल, आपके व्यापार की उन्नति का प्रतिनिधित्व भी बुधदेव ही करते हैं। आपकी समझदारी का प्रतीक बुधदेव है। बुधदेव आपकी व्यवहार कुशलता है और मीन राशि में नीच राशिगत संचरण करने की वजह से घर और बार दोनों जगह जो फेलियर्स था उससे मुक्ति मिलेगी। अब किस राशि को कितना शुभता देंगे, किसके लिए अधिक रहेगा, किसी के लिए कम रहेगा, वो आपके अपने ग्रह योगा योग अनुसार है। हाँ, बुधदेव की महादशा हो, उसकी अंतरदशा हो, उन्हें सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव किस तरह प्रभाव लेकर चल रहे वो भी आपको काउंट करना होगा। मित्रों, थोड़ा सा समझना होता है। कई बार लोग कहते हैं आपने ऐसा बोला और ऐसा नहीं हुआ। जब आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं तो बच्चों की परफॉर्मेंस मायने रखती, लेकिन इसके अलावा भी हर एक स्कूल के एडमिशन देने के पॉइंट्स पहले से निर्धारित होते हैं, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया कवर होता है। तो इस प्रकार हर एक ग्रह का जब संचरण किसी राशि में होता है तो उसके ग्रह के शुभ और अशुभ प्रभाव देने के क्राइटेरियाज है। आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रहदेव की स्थिति मायने रखती है। तो जो लोग ये कहते हैं साहब ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ, उन्हें यह देखना होगा कि बुधदेव आपकी जन्म कुंडली में कहां विराजमान है, किस अवस्था में विराजमान है, किन ग्रहों से दृष्ट है। यदि बुधदेव अशुभ ग्रह के प्रभाव में है तो गोचर उतना सुफलदायक नहीं रहेगा, और बुधदेव यदि शुभ प्रभाव में आपके है तो आपको अधिक सुप्रभाव देखने को मिलेंगे। पिछले कई दिनों से जो एक फेलियर्स था, उठा पटक था, तनाव था, पुनः एक बार बताने जा रहा हूं। 10 मई 2024 को शाम लगभग 6:43 पर बुधदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और कष्टों में कमी आएगी। और मेष राशि में बुधदेव 31 मई 2024 तक रहेंगे। गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले भचक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर लगन भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और लगन भाव में विराजमान होकर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। कारोबार, व्यवसाय, धन, बुधदेव के लगन में जो शक्तिशाली स्थिति है आपके कारोबार में लाभदायक, प्रभावशाली और सफलतापूर्ण स्थिति का संकेत दे रहे। लाभ मिलेगा, व्यवसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और उच्च अधिकारी, वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, प्रशंसा का लाभ मिलेगा। बॉस, उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपकी दूरदर्शी से आर्थिक लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और निर्णय क्षमता शानदार रहेगी। आपके त्वरित निर्णय, सटीक निर्णयों से बुध का ही गोचर आपको कारोबारी उपलब्धियों का अच्छा संकेत। समय आपके लिए शुभ साबित होगा। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव का तीसरे भाव का स्वामी होकर लगन भाव में गोचर करना अनुकूल, सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। बुधदेव आपके लिए शुभ अवस्था में लगन भाव में गोचर करेंगे
और जब लगन भाव में बुधदेव का शुभ अवस्था में संचरण तो मान सम्मान यश में वृद्धि होती है, मनोबल बहुत होता है, सकारात्मक सोच होती है, निर्णय बहुत मजबूत है। कारोबार की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन व्यापार को नई दिशा प्रदान करेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्ते मजबूत रहेंगे, पिछले मनमुटाव से छुटकारा मिलेगा, परिवार के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में आप सफल रहेंगे, घर परिवार का वातावरण सुखद बना रहेगा। बुधदेव का ये गोचर पारिवारिक परिस्थितियों के लिए अनुकूल साबित होगा और पारिवारिक सदस्यों का अनुकूल सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से मनोनुकूल संबंध बनेंगे और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए ये 31 मई तक का समय पूर्णता लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर मैं सावधानी का संकेत कहना चाहता हूं। स्वास्थ्य को लेकर चूक नुकसान दे सकती है, हल्की सी चूक परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए मेरी सलाह है आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई भी छोटी मोटी चीज भी इग्नोर नहीं करें। सात्विक भोजन लें, प्राकृतिक जीवनचर्या अपनाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें, क्योंकि बुधदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ज्यादा से ज्यादा 31 मई तक हर रोज सुबह और शाम इस मंत्र का जाप करिए और तुलसी मैया को जल अर्पित करिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा। एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपके घर में कलह रहता हो, परिवार में परेशानी रहती हो और प्रयासों के बावजूद भी ग्रह में शांति नहीं है, तो सुबह और शाम सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त के बाद अपने घर में गूगल का धूप करना बहुत उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुधदेव दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और द्वादश भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम दृष्टि छठे भाव को देंगे। सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन में समरसता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक एकरूपता बनी रहेगी और जीवन साथी के साथ रहने का मौका मिलेगा। संतान संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी और संतान की शिक्षा संबंधी जो कार्य में जो अड़चनें आ रही है वो दूर होगी। संतान की सफलता से लिए उत्साहित रहेंगे, उमंग और उत्साह से काम करेंगे। शिक्षा संबंधी कार्यों में आर्थिक स्रोत भी आपके मजबूत रहेंगे। बुधदेव का पंचमेश होकर द्वादश में बैठना उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ का संकेत। वे विद्यार्थी जो शिक्षा के लिए घर से बाहर रहकर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक माहौल आपके पक्ष में रहेगा। जीवन साथी का तालमेल अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। इस समय परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। बुधदेव द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं। वे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं या विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या उनका वहां कारोबार है, उनके लिए यह समय पूर्णतः सुखद और लाभदायक रहेगा। देश विदेश से आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बढ़ेगी। अपनी वाणी का जादू इस समय कारोबार में चलने वाला है। आपकी जो कार्यशैली है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो आपको सफलता में 4 चांद लगा दे। नए व्यापारिक संबंध आपकी वाक चतुराई से बनाने में आप सफल होंगे। मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। तर्क शक्ति बढ़ेगी, जिसका लाभ व्यापारिक सौदों में निश्चित तौर पर देखने वाला है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। आपको अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो वो इस समय शुरू होगा। प्रभावशाली लोगों के साथ मानसिक और आर्थिक दोनों पक्ष मजबूत रहेंगे। संचित कोष में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों को बुधदेव का मेष राशि में द्वादश भाव में गोचर व्यापार में पूरी सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार के व्यापार विस्तार का मौका मिल नई सफलता का संकेत है। कार्य व्यवसाय में आप अपार सफलता मिलने का संकेत है। यह समय मजबूत संभावना और अवसरों का संकेत दे रहा है। मैं यहाँ एक बात और को बस खाली एक बात कहना, निजी जीवन में थोड़ी सी पवित्रता जरूर चाहिए, परिशुद्धता जरूर चाहिए। अनर्गल बयानबाजी और अनैतिक रिश्ते आपको परेशानी में, मैंने पूरी आपको सफलता, लाभ और अच्छे योगों की जानकारी दी कि बहुत अच्छा। लेकिन यदि आपके संबंध अनैतिक है या अनैतिक कार्य आप कर रहे हैं या जीवन साथी के साथ वफादार नहीं है तो सारे उल्टा हो सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है, लेकिन चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। खान पान पर ध्यान दें। वाहन ध्यान से चलाए और लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान गणपति की श्री चरणों लगातार 31 मई तक 7 नीले आग के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। गणेश गायत्री का जाप करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। और सूर्य उदय से पूर्व ठीक 12 मिनट पहले हर रोज ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुधदेव की बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि लगातार ये 20 दिन 21 दिन हर रोज श्रद्धानुसार रात में हरे मूंग भिगोइए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल लीजिएगा, नौकरी और कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नंबर 9 में बात करते हैं मिथुन राशि।
मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। 11वें भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, या फिर आपका नौकरी है, आपका व्यवसाय है, आपको युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी, कैरियर और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अच्छा समय है युवा और विद्यार्थियों के लिए। यह समय उनकी पिछली परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि 11वें भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव है, तो निजी संबंधों का लाभ मिलेगा। आसपास के लोगों के साथ सहयोग, बेहतर संबंध बनने से मददगार रहेगा। पार्टनर के साथ सही तालमेल और आपसी समझ बढ़ेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद का अच्छा लाभ मिलेगा। बुधदेव का ये गोचर सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ रहने वाला है। वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी के प्रति अधिक उदार दिखाई देंगे। जीवन साथी का सहयोग आपकी सफलता में भरपूर योगदान देता नजर आएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के दृष्टिकोण से जो गोचर है वो शुभ रहने वाला है। इस दौरान क्या निवेश आपको लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक महत्वाकांक्षी और सुनिश्चित दिखाई देंगे। आपकी प्रबंधन क्षमता मजबूत रहेगी। आपके नेतृत्व में सुधार होगा। आप अपने प्रयासों से हर कार्य को पूरा करने में सफल रहेंगे, क्योंकि बुधदेव का ये गोचर आपके जीवन में धन कमाने के लिए, आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए अच्छा अवसर देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा, जिसके चलते अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होने से मनोबल मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन का मौका आपको मिलेगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, यह उत्तम समय आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूर्णता, ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे और समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तब भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही में, कोई छोटी मोटी बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर के पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस बीज मंत्र की एक माला जाप करें। और हर रोज बुधदेव के बीज में ओम भू बुधाय नमः इस बीज मंत्र का हर रोज एक माला जाप करने से आपके लिए बहुत अच्छे लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी को दसम भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। दसम भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्ण से चतुर्थ भाव देंगे और चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में बुधदेव का मेष राशि में गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। दसम भाव में विराजमान होकर सप्तम और चतुर्थ भाव को देखेंगे। जीवन साथी रिश्ते सुधरेंगे। आपका व्यवहार में सकारात्मक रूप रहेगा और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा। जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह की भावना बनी रहेगी। घर के सभी कार्य आप दोनों अनुकूल अवस्था में मिलकर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। परिवार सदस्यों के साथ बैठना बहुत, उनकी सुनना बहुत जरूरी। छोटे भाई बहनों से बनाकर रखना बहुत जरूरी। और इसके साथ साथ ही माता पिता के आपके अच्छे ताल्लुकात परिवार में शांति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए माता पिता की बात को थोड़ा महत्व दीजिए। सभी को साथ लेकर परिवार के सभी सदस्य अच्छे से बात करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हर रिश्ते का अपना एक महत्व और गरिमा है। किसी भी रिश्ते को आई तलखी पारिवारिक सुख शांति में व्यवधान उत्पन्न करे, इसलिए तलखी नहीं रखे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से बुधदेव के दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र में विराजमान होने से आजीविका संबंधी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। आप अपने कार्य को लेकर बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे। दिल और दिमाग हर काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एकदम सारा दिल भी वही रहेगा, दिमाग भी रहेगा। और वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत बनेंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। बिजनेस बहुत तेजी से विस्तार करेगा। विशेष रूप से आपका बिजनेस आयात और निर्यात का है तो लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। वे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से बुधदेव उन्हें लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहे। व्यवसायिक यात्रा ठीक रहेगी और छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों को बुधदेव का मेष राशि में गोचर आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। बुधदेव के आपके तीसरे भाव के स्वामी होने से तार्किक और व्यवहारिक बुद्धि में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप सभी व्यवसायिक कार्यों को अपनी कार्य कुशलता के दम पर पूरे करने में क्षमतापूर्ण लगाएंगे और काम पूरे भी होंगे। ऐसे काम जो दूसरों के लिए मुश्किल प्रतीत होते थे, उन्हें आप अपने विवेक से बड़ी आराम से पूरा कर लेंगे। आपकी तार्किक क्षमता उच्च कोटि की रहेगी, जिसका बिजनेस में पूरा लाभ दृष्टिगोचर होगा। मुश्किल से मुश्किल काम को हल करने में आपको आनंद आएगा। आप उसे एक चुनौती स्वीकार करेंगे और अच्छा अवसर भी आपको मिलेगा। हाँ, स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए सावधानी का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर आप लाभ, जो आदतें आपके स्वास्थ्य को खराब करती है, नुकसान पहुंचाती, उन्हें बदलने का प्रयास करें। घर और ऑफिस को
जो घर और ऑफिस उसके बीच में तालमेल बिठा करके घर की समस्या घर में निपटाए और ऑफिस का काम का बोझ घर के वातावरण को शामिल नहीं करें तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और थोड़ा सा पालक, श्रद्धा अनुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करिए। गणपति की श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर गणेश गायत्री की 3 माला जाप करने से आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। ये लगातार 31 मई तक कर लीजिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वाले बुध एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर नवम भाव, 11वां भाव लाभ है और दूसरा भाव धन है। गोचर कहां कर रहा है? भाग्य स्थान में। और भाग्यवान स्थान में विराजमान होकर बुध देख कहां रहा है? तो पुरुषार्थ भाव। कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक कार्यों के प्रति आपका जोश दर्शनीय होगा। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। अपने काम को पूरे अधिकार और ऊर्जा के साथ करेंगे और आपको अपने काम में, कारोबार में, नौकरी में जबरदस्त तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी सभी योजनाएं सफलता से आगे बढ़ेगी। यहां तक कि पूर्व में जो काम अटके हुए थे उन्हें भी आप अचानक गतिशीलता आ जाएगी। आपका भाग्य प्रबल होगा। आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। इस समय आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके काम किसी तरह कोई न कोई कसर बाकी नहीं रहे और आपकी बुद्धि तेजी से काम करेगी। रुका हुआ सारे काम आपके बनेंगे। आपकी कार्यकुशलता, आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा आसपास के सभी लोग मानेंगे। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि का उत्तम संकेत है। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। नवम भाव में 10वें शुक्रदेव बुधदेव की उपस्थिति सुपदा और में वृद्धि कर और दूसरा के बाद सूर्य भी है, तो यह अद्भुत है। भाग्य स्थान में शुक्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव का संचरण ये अद्भुत है। 10 दिन तो 20 तारीख तक तो कहीं न कहीं खुशी का संकेत आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों को भाग्य के साथ मिलेगा। आजीविका संबंधी सभी अटके मसले में गति आएगी। साहस, पराक्रम और शौर्य में वृद्धि होगी और पूरे आत्मविश्वास कारोबार को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। सिंह राशि वाले बुधदेव का धन और लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में संचरण करेगा, लाभकारी संकेत है। नवम भाव में लग्नेश सूर्य के साथ बुधदेव की उपस्थिति समाज में आपका मान सम्मान मजबूत करेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपका बिजनेस की उन्नति चरम सीमा पर स्थापित हो सकती है। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का बेहद सकारात्मक सहयोग रहेगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ रहेंगे और कंधा से कंधा मिलाकर कामकाज, कारोबार, नौकरी, सामाजिक कामों में खड़े नजर आएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पिता पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। बड़े लोगों का सानिध्य आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बड़ी मजबूत होगी। जिस तरह का घर योगायोग है, संत सानिध्य का मौका मिलेगा और सत्संग का अवसर भी आपको मिलेगा। दिन अच्छा बीतेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय। जीवन में बेहतर उन्नति और शुभ परिणामों का संकेत बुधदेव आपको यहां दे रहे हैं, क्योंकि बुधदेव नवम भाव में बेहद मजबूत स्थिति में है। सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास आएगा। घर बार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा और पारिवारिक जीवन बहुत ही सुंदर और संतुलित रहेगा। अपनों के साथ रिश्तों में संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति का संकेत बुधदेव दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में उत्साह और उमंग बना रहेगा और सही तालमेल रहेगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि कराएगी। बुधदेव ये गोचर आपकी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों में कमी करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिला दें। बहुत अच्छा रहेगा। भगवान गणेश जी की स्तुति करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश चालीसा का पाठ करना, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म शब बुधाय बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव 10वें और लगन भाव के स्वामी कर 8वें भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। 8वें भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्णदशी दूसरे भाव को रखेंगे। कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव का 8वें भाव में गोचर परेशानियों का संकेत। यदि अकेले विराजमान होते तो उत्तम लाभ देते, लेकिन जिस तरह के ग्रह योगा योग है, यह समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है। सचेत होकर चलना पड़ेगा। लग्नेश होकर 8वें भाव में विराजमान होना सभी दृष्टिकोण से चुनौतियों का संकेत है। संघर्ष है, मेहनत है, परिश्रम है, उठापटक भी है। आपकी कार्य क्षमता, आपके प्रयासों में कमी का संकेत नजर आ रहा है और जिस तरह की घर योगा है, उतार चढ़ाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि कामकाज में सफलता मिले, धन की प्राप्ति हो, लाभ मिले, तो जमकर मेहनत करनी होगी। आपकी मेहनत और परिश्रम के आधार पर आपको सफलता मिलेगी। कार्य व्यवसाय में अवरोधों की अधिकता रहेगी। आपका मनोबल प्रभावित हो सकता है।
इस समय आपको अपने मनोबल को मजबूत करना है, अपने अंदर आलस्य, प्रमाद और हीन भावना पैदा नहीं होने देना है। इस समय बिजनेस को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ेगा। बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ साथ कुछ नए तरीके आजमाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको बिजनेस को सही आकार दे सके और उसका लाभ आप कमा सके। आपकी एकाग्रता भंग ना हो, निर्णय क्षमता मजबूत हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। यह समय लाभ प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा उत्तम उपाय है आपका धैर्य। धैर्य आपको सफलता दिलाएगा। इस उठापटक के बावजूद भी कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति के साथ साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और आर्थिक पक्ष में कहीं न कहीं सुधार का संकेत भी है। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूं कि समय ठीक है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास परेशानी में डाल सकता है। आपकी मन की अस्थिरता घर परिवार में रिश्ते खराब कर सकती है। वैसे घर के परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, हर मुसीबत से कंधा मिलाकर छोटे भाई बहन, परिवार, माता पिता सब आपके साथ गए, परंतु आपकी जो मन की अस्थिरता है वो आपको परेशान करेगी। मन को थोड़ा स्थिर रखें तो और अच्छा रहेगा। मन विचलित नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। मन में उचाट नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि मन उचाट होने के पारिवारिक मामले में आप तल्लीनता के साथ शामिल नहीं होंगे तो फिर पारिवारिक रिश्तों में खिंचाव का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन जीवन साथी कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा और जीवन साथी के व्यवहार की वजह से, उनके सहयोग की वजह से पारिवारिक माहौल को खुश बनाने में वो पूर्ण प्रयास करेगा। आपका जीवन साथी पारिवारिक वातावरण में खुशियां लाने का पूर्ण प्रयास करेगा और आपका जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपका नकारात्मक रवैया जीवन साथी की वजह से सकारात्मक परिवर्तन होगा। रिश्तों में पुनः नजदीकियां आएगी। फिर भी मैं कहूंगा क्रोध की अधिकता और तुनक मिजाजी से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का है। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें बढ़ सकती है, मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां हो सकती है। बहुत जरूरी इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। अपने व्यवहार में शालीनता और संयम बनाकर रखें। सेहत के प्रति सचेत रहे। कोई भी शारीरिक तकलीफ आने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नजर नहीं आई है। तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत मां भगवती दुर्गा के मंदिर में गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। रात्रि में श्रद्धानुसार हरे मूंग पानी में भिगा दे, सुबह सुबह पक्षियों को डाल दे और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। और अर्गला स्रोत जो मंत्र है उसका जाप यदि रात्रि 9 बजे करे तो कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमूने बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुद्धदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान बुद्धदेव अपनी सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण का बुद्धदेव का सप्तम भाव में गोचर करना अच्छा संकेत दे रहा है। इस समय आप बहुत सजग रहेंगे, संयम से रहेंगे, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे और एक योद्धा की तरह काम करेंगे। कुशल योद्धा की तरह व्यवसाय को, कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और यह प्रयास आपका रंग लाएगा और आपको सफलता मिलेगी। आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। लक्ष्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। धन लाभ होगा। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और पुरस्कार की प्राप्ति भी होगी। तुला राशि वालों के लिए बुधदेव का 7वें भाव में गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कला और आपकी कार्य क्षमता का विस्तार होगा, जिसके पूर्व के सभी अधूरे कार्य आप पूरा कर लेंगे। सप्तम भाव में उच्च के सूर्यदेव के साथ, शुक्रदेव के साथ संचरण मनोबल को मजबूत करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका, नई जिम्मेदारियां मिलेगी, जिसका आप अपने अनुभव का सहारा लेकर पूरा करेंगे। यह गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर भी देगा। भविष्य में लाभदायक रहेगा। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। नौकरी में एक से अधिक आय के स्रोत उपलब्ध रहेंगे। बुधदेव का गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। जो आप काम शुरू करना चाहते हैं, इस समय आप नया काम शुरू कर सकते हैं। पहले से चले आ रहे काम का विस्तार कर सकते हैं। कारोबारी यात्रा भी आपके लिए अच्छी रहेगी। नक्षत्र गणना पूर्णता लाभ, सफलता और खुशी का संकेत। विदेशों में भी रहने वाले लोगों के लिए इसमें पूर्णता अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा यहाँ, जो बहुत ज़रूरी है, अपने एटीट्यूड में अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार का प्रश्न रहने दें। अहंकार, अग्रेशन से बचने की कोशिश करेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही, लेकिन सप्तम भाव में उच्च के सूर्यदेव विराजमान है। तो ये समय थोड़ा सा इस बात का भी संकेत, अहंकार से बचे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार के लोग आपके साथ खुशी से रहेंगे और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का संबंध अच्छा रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से सहयोग करेंगे और ये समय सामाजिक और पारिवारिक बुधदेव का सप्तम भाव में गोचर शुभता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्ते मजबूत और बेहतर होंगे। घर परिवार में सदस्यों का समर्थन मिलेगा। जीवन साथी का लाभ मिलेगा। आपके साथी आपके प्रति उदार रवैया और
अधिक आशावादी और सकारात्मक बनाएंगे और आपके लिए अच्छा सहयोग करेंगे। सेहत की दृष्टिकोण से बुधदेव का योग गोचर आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और आपकी जीवनी शक्ति मजबूत। कोई तकलीफ भी होगी तो दवा काम करेगी और डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, लेकिन फिर भी चिकित्सा के मामले में कोई लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 11 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और वहीं बैठकर शिव चालीसा के 5 पाठ हर रोज करें। किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राभिषेक कर लेंगे तो समय बहुत अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी छठे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा से 12वें भाव को देखेंगे। कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण वृश्चिक राशि के जातकों के बुधदेव का छठे भाव में गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां पैदा करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बढ़ती व्यस्तता मानसिक तनाव का कारण बनेगी। आपके स्वभाव में जिद्दीपना कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को बिगाड़ने का काम करेगा, इससे बचना चाहिए। बुधदेव का एकादश भाव के स्वामी को छठे भाव में उपस्थित रहना आपके कार्य क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां बनाएगा। व्यावसायिक कार्य को सुचारू रूप गति लिए न चला पाने के कारण आपको अपने प्रतिद्वंदियों के बीच में परेशानी का सामना करना पड़े। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय हर हाल में अपना आत्मविश्वास आपको बना के रखना है। आपकी तरक्की नीचे नहीं आए, आपको अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं होने देती। अपने निर्णय पर सावधानी से ध्यान रखना है, सावधानी से निर्णय लेना है। बड़े बुजुर्गों के सलाह से काम करना अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज करेंगे तो भारी नुकसान भी हो सकता है। लेन देन के मसलों से 31 मई तक दूर, न उधार दें न उधार लें, इससे बचिएगा। कार्य व्यवसाय में भी विस्तार नहीं करें। नौकरी या व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करें। कर्जा आदि लेना तो इससे भी बचना चाहिए। चाहे बैंक लोन भी आप लेना चाहते तो इस समय बचना चाहिए। संयम बरतना है। मेरे हिसाब से इस अवधि में आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। जितना आप संयम रखें उतना आपको फायदा। जो काम चल रहा है उसमें मेहनत करें, परिश्रम करें, चुप रहे, यही एक उपाय है। क्योंकि इस समय आप किसी प्रकार का कोई कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं तो आपके लिए बोझ बन जाएगा। नौकरी में वाणी का संयम बहुत जरूरी है। वाणी की कठोरता आपको मुसीबत में डाल सकती है। अपने वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों के साथ नम्रता से पेश आना, उनसे संभल कर व्यवहार करें। इस समय आपके रवैये में समझदारी बहुत जरूरी, इस बात का ख्याल रखें। सामाजिक और पारिवारिक बुधदेव का यह गोचर पारिवारिक और सामाजिक ठीक ठाक रहेगा। घर में सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका निभाएगा। इसलिए वाद विवादों से बिल्कुल दूर रहें। तर्क नहीं करें, क्रोध नहीं करें। विवादित बातों को अधिक तुल न देकर उन्हें समाप्त करने की कोशिश। इस समय आपकी मन की बेचैनी घरेलू वातावरण में तूफान कर सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और मन में शांति रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति गंभीर बने रहना बहुत जरूरी। मानसिक अस्थिरता की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इन्फेक्शन की संभावना मुझे नजर आ रही है, इसको जरा देख लीजिए। आंतों संबंधी, पेट संबंधी, उदर संबंधी कोई बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा में सहारा लें। सात्विक भोजन करें, दिनचर्या नियमित रखें, समय पे भोजन लें और आराम का पूरा ध्यान रखें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी मैया के पौधे में जल अर्पित कर दे और मिट्टी के दीपक में कपूर जलाकर दीप जलाकर वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का 3 पाठ करने से समय अच्छा बीतेगा। नमन और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी पंचम भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम पूर्ण से एकादश भाव को देखेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत है। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह टाइम बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में सकारात्मक परिणाम और ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी। पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छा अवसर है। ये युवा जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बुधदेव का ये गोचर लाभदायक रहेगा। पंचम भाव में बुधदेव का बैठना आपके अंदर एक अच्छा व्यापार करने की भावना उत्पन्न करेगी। बुद्धि, ज्ञान, विवेक का भरपूर लाभ बिजनेस में मिलेगा। आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा और सटीक और त्वरित निर्णय आपको भरपूर लाभ दिलाएंगे। व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। अपनी उच्च राशि मेष में सूर्यदेव, एकादशी शुक्रदेव को 10वें बुधदेव का सानिध्य आपको व्यापार में अच्छा सौदा और अच्छा निवेश मिलेगा। बुधदेव का गोचर सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में कार्यरत जातकों को लाभ की प्राप्ति कराएगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत जातकों को सरकार से विशेष लाभ मिलने का संकेत है। मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस समय नौकरी में उच्च पद के साथ साथ सराहना मिलने का भी योग है। नई जिम्मेवारी मिल सकती है। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। बुधदेव का पंचम भाव में गोचर कारोबार के लिहाज से अच्छा संकेत दे रहे हैं। इस दौरान आपकी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से सम्मान, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता अर्जन करने में आप सफल होंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है। कार्यस्थल पर
संगठित और एकाग्र होंगे और कार्य क्षमता बढ़ेगी और प्रदर्शन का अच्छा मौका मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तो बहुत अच्छा समय कामकाज कारोबार धन के हिसाब से। धन राशि वालों के लिए बुधदेव का मेष राशि में संचरण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण बुधदेव का आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में सुख और स्वार्थ बढ़ेगा। सामाजिक वर्चस्व होगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी और मिलजुल कर पारिवारिक दायित्व को निभाएंगे। आपका जीवन साथी आपके हर काम में कंधा से कंधा मिलाकर रहेगा। निजी संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। साथी से मनोनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। साथी के साथ सही तालमेल जीवन की गाड़ी को सरलता से आगे बढ़ाने में सहयोगी रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना होगा। कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें। हर रोज सुबह और शाम तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों बुध देव छठे और 9वें भाव के स्वामी की चतुर्थ भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान बुध देव की सप्तम पूर्णदर्शी 10वें भाव पर रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सावधानी का है। परिवार में मिलजुल कर रहना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ विश्वास करना होगा और घर और परिवार और समाज में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां न हो, इसके लिए अपने अहंकार और अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। कान के कच्चे नहीं रखना है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। यदि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे तो अनावश्यक परिवार में कलह और परेशानी और झंझटों का संकेत मिल रहा है। बहुत जरूरी इस समय पारिवारिक सदस्य की भावनाओं को समझना। अपने विचारों को दूसरे के ऊपर जबरदस्ती नहीं ला दे। संयम और धैर्य को साथी बनाए। हर प्रकार की विवादों से बचने की कोशिश करें। माता के और जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करें और रिश्तों की मर्यादाओं का ध्यान रखें। परिवार को साथ लेके चले। क्रोध नहीं करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। आपकी सही रणनीति से आप काम करेंगे तो संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा और आपको सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक आर्थिक पक्ष है, कारोबार है, नौकरी है, व्यवसाय है, ये समय धन के हिसाब से कहीं परेशानी का संकेत नहीं दे रहा है। व्यापार में लाभ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। आप अपनी कार्य कुशलता और उत्तम रणनीति का सहारा लेकर अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और अकस्मात कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण ये समय आपके लिए मजबूत संभावनाओं का संकेत दे रहे हैं। बस अपने आप को आप संतुलित करना है। आपकी परेशानी है कि आप अपने आप में संतुलित नहीं है। अपने पर भय को हावी नहीं होने दें। दृढ़ निश्चय रखें। मेहनत करें। समस्या आपके सामने नहीं टिकेगी। व्यवसाय, नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपने आत्मविश्वास से हर कार्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। आपको अपने साथियों के साथ साथ अधिकारी वर्ग का भी सहयोग मिलेगा। पदोन्नति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साहस और जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। प्रतिद्वंदियों पर विजय हासिल होगी। मकर राशि वाले बुधदेव का चतुर्थ भाव में गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा संयम रखें तो परेशानियां आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि कारोबार के हिसाब से अच्छा समय। बुधदेव 10वें शुक्रदेव के साथ चतुर्थ भाव में शामिल। कारोबार के लिए छोटा प्रयास भी आपको अधिक लाभ दिलाएगा। अपने अनुभव और ज्ञान का सही उपयोग करें। मेहनत करें, परिश्रम करें और आगे बढ़े। सफलता आपका दामन चूमेगी। हाँ, सेहत के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से समय शुभ नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात में आप विशेष ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। शुद्ध और सात्विक भोजन करें। खान पान की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखें और थोड़ा सा घूमना फिरना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना ये बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाए और शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें। हर रोज अपने घर में पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ करें। गणपति अथर्वशीर्ष को सुनना या पाठ करना ये दोनों ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। बुधवार के दिन कहीं भी किन्नर मिल जाए तो हरी वस्तुओं का दान उन्हें देना चाहिए। आपके लिए कैरियर, कारोबार, धन के हिसाब से उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम दशा 9वें भाव को देखेंगे तो कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण इस समय अपने व्यवसाय के लिए अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी। पूंजी निवेश के अवसर मिलेंगे। बुधदेव का यह गोचर महत्वाकांक्षी बनाने वाला है। समाज में आपकी स्थिति बेहतर होगी। प्रभावशाली और रसूखदार लोगों से संपर्क बढ़ेगा और व्यावसायिक स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अनुकूल परिस्थितियां रहेगी। विभिन्न क्षेत्रों से आय स्रोतों में वृद्धि होगी। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। बुधदेव का ये गोचर आपको मददगार साबित होगा। इस दौरान किए गए प्रयासों से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मेहनत, परिश्रम, भाग्य, सकारात्मक सोच
आपकी रचनात्मक का पूरा पूरा लाभ बुधदेव आपको देने वाले हैं। इसलिए आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए। इस समय आपके लिए ठीक है, इस समय आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इस दौरान उठाए गए जोखिम आपके आने वाले जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। कुंभ राशि वाले बुधदेव का तीसरे स्थान में विराजमान होना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। आपके संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, अच्छे व्यवहार का लाभ मिलेगा और बेहतर संवाद और कौशल क्षमता में वृद्धि से भरपूर लाभ कारोबार में देखने को मिलेगा। तो अच्छा समय है कारोबार के हिसाब से। सामाजिक कार्य की बात करूं, परिवार की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक सांसारिक कार्य के बोझ के तले जो आप कहीं गुम हो गए थे, उस बोझ से बाहर निकलने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका आपको बुधदेव यहां देंगे। अच्छा रहेगा आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय आपके लिए। आप गहरी सांस लेंगे, आप थोड़ा सा राहत भरा रहेंगे, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो अच्छा समय है। बुधदेव का गोचर आपको जरूर पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा लाभ देंगे। आपका तालमेल परिवार से अच्छा रहेगा, रिश्ता मजबूत होंगे, पारिवारिक जीवन में मिठास घुलेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पुराने मित्रों से मिलन होगा। और एक बात और कहने वाला हूं, इस समय आपको अपनों के साथ जीने का मौका मिलेगा। वास्तव में आप जो है उस व्यक्ति को आप इस समय जिएंगे। इस समय आपको अपने साथ जीने का मौका मिले। जो आप हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, आप अपने व्यक्तित्व को पहचानेंगे और आप स्वयं अपने जीवन का आनंद लेंगे। तो एक अच्छा समय बुधदेव आपको, आपके अंदर उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, अच्छा समय है। हाँ, लेकिन खर्चा भी होगा, घर के सुख साधनों पर खर्चा भी होगा, अच्छा वाला खर्चा, घबराना नहीं चाहिए। संतान की तरफ से अच्छा समय आपके साथ रहेगा। संतान की कोई खुशखबरी आपको खुशी देगी। क्या उपाय करें? हर रविवार को श्रद्धानुसार जौ गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। और बुधवार के दिन गरीब निर्धन विधवा स्त्री को भोजन और वस्त्रों का दान जरूर दें। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को बुधदेव चौथे और सप्तम भाव के स्वामी को दूसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान बुधदेव अपनी सप्तम प्रति से अष्टम भाव को देखेंगे। तो व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, कारोबार को उन्नति की ओर लेके जाएंगे और कार्य में सफलता मिलेगी। आपकी दूरदर्शिता, अंतर्ज्ञान आपको हर परेशानी से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होगा। अपनी कूटनीति का सार लेकर आप अपने कारोबार को तरक्की की ग्राफ पर ऊंचा करेंगे। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के माध्यम से व्यापार में अच्छा मुनाफा अर्जित करेंगे। नौकरी में तरक्की, नौकरी में उत्तर अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर बेहद संवाद शैली की, कार्यस्थल पर अपनी बेहतर संवाद शैली की वजह से बॉस और उच्च अधिकारियों का प्यार आपको मिलेगा। अपनी छवि को सुधारने का अवसर बुधदेव आपको देंगे। इस समावधि में आप महत्वाकांक्षी होंगे। समाज में अपनी स्थिति को बेहतर करने में बुधदेव का यह गोचर आपको अच्छा मदद करेगा। आपके रुके काम बनेंगे, अधूरे पड़े हुए कामों को पूरा करने का मौका मिलेगा। मीन राशि वालों के बुधदेव का दूसरे भाव में गोचर क्षमताओं में वृद्धि करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, प्रयासों की इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे। आपकी संवाद शैली का विकास होगा। कार्यक्षेत्र में मिली जिम्मेदारी को आप अच्छी तरह वहन करेंगे और सफल भी होंगे और आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव आपको मन अनुकूल फल देने वाले हैं। सामाजिक संपर्क का लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रम में आना जाना होगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी से मधुर संबंधों का लाभ मिलेगा और जीवन साथी से धन लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य सुख में समरसता आएगी। आपसी मनमुटाव दूर होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा और समय बहुत अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई ज़्यादा समस्या तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भाई स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना उत्तम रहेगा। तो ये था 12 के 12 राशियों का बुधदेव का मेष राशि में संचरण का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं।
30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।